हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। तो बरबस राज सुतहि नृप दीना, नारी समेत गबन बन कीना। द्वादश अक्षर मंत्र ते जपत सहित अनुराग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया और भगवान ने इनके यहाँ पुत्र आने का होने का वरदान दे दिया। अब गोस्वामी जी राम जन्म की भूमिका बना रहे, कहां से बना रहे हैं ना रामायण प्रेमी, कि एक बार भूपति मन माही, ओ भाई गलानी मोरे सुतना। अच्छा एक बात बताओ, जे के बाल बच्चों नहीं होए वो जिंदगी भर लगत यार के एकाध हो तो एकाध हो तो एकाध हो तो। और राजा दशरथ की इतनी लंबी जिंदगी में तुलसीदास जी के रंग को एक बार लगी, बस एक बार भूपति मन माही। तुलसीदास जी से पूछी एक बार, बोले नहीं लगी तो कई बार। बोले तुमने एक बार काय लिखो, बोले ऐसे लिखो जैसे मान के चलो तुमने बाजारे तो जाते जो महीना में 15 दिन, लेकिन जब कब चर्चा हो तुझे कि तुझुआर एक बार हम बाजार गए, गए तो 1000 बार, पर एक बार और हम ससुरारे गए, एक बार की ऐसे याद है कि वो दिन कुछ घटना घट जाता। जैसे कोनो दिन गाड़ी पे से गिर पड़ो तो ससुराल है तो गए 1000 बार मनोते की चाह, जब क्योंकि यार एक बार हम आए थे जब हम गिर पड़े थे, आए तो 1000 बार हो, पर जो उदना गिरे उदना की खबर है। ऐसा ही दशरथ जी की जिंदगी में लगा तो कई बार, पर कुछ घटनाएं ऐसी घट गई कि तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। वशिष्ठ ऋषि यज्ञाचार्य हते, वशिष्ठ ऋषि का बेटा शंकर यज्ञशाला के बाहर बैठ कर रो रहा हो तो दशरथ जी ने कही गुरुजी ये तुम्हारा पुत्र रो रहा है, क्या कारण है? वशिष्ठ जी बोले राजन हमने तो कई बार समझा, वो मान नहीं रहा, तुम्हें समझाया, तुम्हें पूछिया। बालक आया, क्यों रो रहे हो? शंकर बोलो महाराज ऐसे रो रहे कि अबे तो तुम हो सो यज्ञ हो रहा हो, सो हमारे पिताजी यज्ञाचार बने, अब कल को तुम मर जाओ, तुम्हारे नहीं औलाद, सो हम का कमाऊ यज्ञाचार बनाने पे हैं। उस बच्चे की बात दशरथ जी के दिल में लग गई कि अगर आज एक आध हो तो जो इतनी बड़ी बात नहीं करते, शायद दो समय की चौपाई लिखी हो जाए कि एक बार भूपति मन माही, अब भाई गलानी मोरे सुतना। फिर एक बार कबे देवासुर संग्राम हुआ, दशरथ जी बेहोश होकर रथ पे गिर पड़े, रथ बहुत तेजी से जमीन में आ रहा है। उसी समय गीधराज जटायु ने देखा तो दोनों पंखों पर राजा दशरथ के रथ को रोक लिया, सरयू के किनारे रखा, जटायु गए सरयू के जल में पंख भिंजोए और जो दशरथ जी पे पंखों से पानी डालो, दशरथ जी उठ खड़े हो। मेरे प्राण किसने बचाए हैं? मैं क्षत्रिय हूं, किसी का कर्ज नहीं रखता। जिसने मेरे प्राण बचाए हैं वो जो चाहे मांग ले, धन राज संपदा वैभव। जटायु बोलो महाराज हम गीध आए, का कर है राज को, का कर है हार को, सोने को, जाओ हमने तुम्हारे प्राण तुम्हें दान में दिए। दशरथ जी बोले नहीं, हम रघुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं।
जटायु बोलो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, फिर हम जो मांगे हैं वो दे हो। दशरथ बोले शायद तुम्हें हमारे कुल को पता नहीं है। क्या? अच्छा, आदमी को सबसे प्यारों का हो, आदमी को सबसे प्यारों का होते पैसा नहीं हो। अरे मूड मटकाओ दद्दा, सांची हो सांची कहो। तुम कहते पंडाल में बैठ गए बिल्कुल देवता या हो गए। ये हमने बताओ वो तुम्हारा घाटा कैसी आहे हालत। जब आदमी मारा घाटा लकड़िया में जाते तो पता है कैसो बतियात होते। कई भज्जा एक दना जोई अपनो होने को कछु नहीं लेगा, सब तई दे जाने हैं इसे अच्छो कर ले। जनो को न कही कि तुम्हारी मेड़ में पंजा मार दाओ है, कह लगे हम मूड़ काट ले उनकी, तुम संग ले जाओ। अब भाई तो हरिश्चंद्र को फेल कर रहे थे, ऐसा ही तुम तो सांची हो सांची कहो। पूरे नहीं सुधर गए तुम 3 घंटा में। आओ उन्ने तैसे जाके घरे तुम अंदर जाओ शाम को, जब भी गारंटी कहा एक आध है कौन अंदर चलो जाए कि चलो रे अब तो सुधर जाए। वे तो पंडाल के बाहर चंडाल ही के चंडाल रे हो। वे तो जितनी देर ते बैठे उतने ही सुधरे, मनो इतना ही सुधरे रहो दद्दहर हो का करेंगे। दुनिया में सबसे प्यारो है आदमी को पैसा। पैसे के बहन भ्रात, पैसे के तात मात, पैसे की हितजात, पैसे की लुगाइयां हैं। पैसे से मंदिर मस्जिद तैयार होत, पैसे बिन यार को बात ना पुछैया है। वो कहते हैं तुलसीदास, पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई। पैसा ही तो सब खेल है। घर में 2 स्त्रियां हो और पता करने हो मताई कोने आए और पत्नी कोने आए, बिल्कुल सीधो तरीका है। जो 24 घंटा तुम्हारा पेट देखे समझ लियो वह मतारी आए। मताई की नजर 24 घंटा लड़का के पेट पे रहते। इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ। और घरवारी की 24 घंटा नजर जेब पे रहते। कछु ले आओ के नहीं ले आओ, कछु ले आओ के नहीं ले आओ। और आजकल तो दादा जी बहन जी हर पढ़ी लिखी और मिल गई। पहले की अपने मताई हरे ने नूठा छापती बिना पढ़ी लिखी कुछ न जानती। आजकल की तो अच्छी मिल रही ग्रेजुएट। हाँ, जो हमने ऐसे अंदाज लगाओ कि जो पढ़ी लिखी हैं, पहले अपन मताई से रोटी मांगते 1 और बापर सब्जी 2, वह हिसाब नहीं लगाती। वो तो ये सो लगा तो हम मोड़ा कितनी खा ली। और आज की ये मिली पढ़ी लिखी जी आटो बाद में उसना पहले कहते आप कितनी खाओगे। जो बेशरम के थे 4 कार्य खो खंगे दिन रात का भाई के घरे जाके गिन के खे हो। क्या बहन जी हर एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे पति देव ने स्वामी ने कह दई 4 तुम 4 कटोरी आटो निकाल लो, 4 लोग बना ले। जैसे खात खात और भूख लग जाए तो तब आधार दे मुंह में जो खाली गरम है। अब क्या गैस और 1 रोटी और मांगी तो गैस को बर्नर दे जो खा ले। गिन के रोटी ने बनाओ करे बहन जी हरो 1-2 बची ने तो का दिक्कत या है। कुत्ता को डाल दियो, गैया को दे दियो। गिन के रे तुमने सुन ले रे बेशरम हो। अगर घरे गिन के रोटी मिलत हो तो बिल्कुल बवाल में न पड़ो, फिर जेल चली जा। और जी सब के लिए बची 2 ही टाइम बिल्कुल टाइम पे खावे में ने को उलड़वे ने कमावे कुछ नहीं। 350 ग्राम मिलत बिल्कुल तोल के हम खाया है 2-3 बेर। हमें इज्जत पता है
पहलो महाराज ऐसो कहाओ जो अपनी असलियत बता रहा हो कहाओ न को उन्हें बता कि हम जेल हुआ है और हम थप्पे से कह रहे 3 बेर हुआ है। उनसे ने गाए तेरी दंद फंद में कथा कर भी गाए थे 3 बेर। ये पे यूट्यूब पे डरी है देख लियो सागर जेल विपिन बिहारी कथा सुन करे आ है पूरी न तुम्हारे सोचोगे रे का भारी दंदी फंदी है रे बाबा जेल तक हुआ कथा कर भी गाए तेरी भज्जा मनोबगन के रोटी ने बना जो बहन जी हर तुम्हारे हाथ जोड़े हैं। अरे राम 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 कितनी खाओगे अरे तुम्हारी ये हो गया इनको बसरंजाने जी ने घर बाय को रोटी नहीं बनाओ चाहे अब तो हाओ ने अब इनको कछु तकलीफें आए पूछन सियानी सियानी मताई हर से हाथ से पीसो इनने कुआ से पानी भर के ले आई 10 20 गंगों भैंसों को गोवा अब तो मैं क्या करने चटकनी चटकाई सु वॉशिंग मशीन घुमन लगी कुकर में दार चाउर धर दे सुबह खा ले घर बारे ने तो मैं तो मोबाइल ही सकती हम नहीं दिन रात बिल्कुल एक ही काम लगे हर आदमी कह रहे थे हम भूल हो गए कथा कछु कह रहे थे क्या कह रहे थे पता है सबसे प्यारो हो तो पैसा इतिहास कथा। अच्छा पैसा से प्यारो का हो सबके लाने पैसा से प्यारे हो प्राण। अब कोनो बीमारी आ जाए तुम एक एकड़ बेच दे अब पैसा दद्दा मोरे तो शरीर प्राण बचा ले। पैसा से प्यारो शरीर शरीर से प्यारे प्राण और प्राणों से प्यारो। अब अपने ते की बात हो अब दशरथ जी के चलो के रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाहे पर बचन न जा। हो रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाए। जटायु बोला हम जो मांगेंगे मिलेगा। दशरथ जी बोले मांग लो। जटायु बोलो तो हमें अपनी पहली संतान दे दे। दशरथ जी की आंखें नेची क्या अगर आज इकलो तो भी हो तो अपने बचन के लाने जटायु को दे देते पर है ही नहीं। शायद 2 समय की जा चौपाई हो के एक बार भूपति मन माही अब भाई गलानी मोरे सुतना। फिर एक बार दशरथ जी गए अपने पितरों को तर्पण करवे प्रयागराज। पंडा आ गए तुम्हारे पिताजी का नाम बोले अज और पुत्र का नाम दशरथ जी बोले हमारे हैं ही नहीं चौथोपन लगभग। पंडा बोले तो एक काम करो पूजा कराएं दे रहे पर जो हमें दान दो वो फेंक दे तुम गंगा जी में। बोले काय बोले हमने पूतों को दान लेता ही नहीं। दशरथ जी को फिर धक्का घलो और फिर लगो कि आज कैसा हो तो अंधेरा लंगड़ा तो जा बात तो नहीं हो पाती के एक बार भूपति मन माही अब भाई गलानी मोरे सुतना। फिर एक बार देवासुर संग्राम भाव दशरथ जी ने देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ो विजय हो गई। दशरथ जी को भारी स्वागत भाव स्वर्ग में। दशरथ जी को एक माला पहराई गई। दशरथ जी ने माला उतार के धर दी तो कुर्सी पे उसकी कछु पंखुड़ी बारों में लगी रही। जैसे ही दशरथ जी अयोध्या आए पूरी अयोध्या महक गई। पूरी अयोध्या महक गई। कैकई के महल पहुंचे दशरथ जी। कैकई बोली महाराज इतनी अच्छी खुशबू। बोले
ये फूलों की क्या कई बोली माला कहाँ है, बोले तो धरे आए, बोले उठा के ले आओ, हमें चाय नहीं। दशरथ जी से क्या कई बोली के माला ले आइयो, के कई ने रे हट ठानी माला ले आइयो, के कई ने हट ठानी माला ले आइयो, के कई ने रे हट ठानी माला ले आइयो, के कई ने हट ठानी माला ले आइयो, के कई ने रे हट ठानी माला ले आइयो, के कई ने हट ठानी। जैसे ही दशरथ जी स्वर्ग लोक गए, सभा तो खाली हो गई थी, पर बई कुर्सी धुब रही थी गंगा जल से, जे पे दशरथ जी बैठे। अब एक कर्मचारी जानत नहीं थे कि जे दशरथ आए। दशरथ जी बोले क्यों, जब कुर्सी काहे धुब रही? कर्मचारी बोलो कि महाराज एक मृत्यु लोक को राजा आउट है दशरथ, है तो भारी बली, हमारे इंद्रों को बहुत सम्मान करत है, काशों में दम है लड़वे की, पर हमारे इंद्र को क्या वो है कि जैसा ही जो राजा जाए वो वह कुर्सी गंगा जल से धो चुका है, सब वो निपूत हो है। दशरथ जी को फिर धक्का घलो के बताओ रे, इंद्र की सभा में तो कुर्सी मिल रही, पर बाल बच्चों नन्या से कुर्सी धोब रही है, चाहे वो समय की के एक बार भूपति मन माही, अब भई गलानी मोरे सुत। फिर एक बार, अब आखिरी एक बार है ना, तो ये कई बार चलत रहे, हमने कल ही कही थी भटा को भारत और रामायण को अर्थ। हाँ, रामायण तो ऐसी है कि तुम ये कई चौपाई पे लगे रहो, पर अपने को राम कर गया आगे बढ़ गए, नहीं तो लगे रहे राम जन्म में हुज्जत है। एक दिन माता अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कही के स्वामी जे को तुम जैसो गुरु होए और वो राजा के संतान नहीं है, तो तुम जैसो गुरु बनावे को क्या मतलब भाव? वशिष्ठ जी बोले देवी सही बताएं, वो दशरथ को ललक नहीं है, अगर बाल बच्चे की ललक होती तो लाल तो हम अब्बा ही दे देने, हमने दम है, मन वो क्या ही नहीं रहो हमसे, लाल सा ही नहीं। अरुंधति बोली जैसे लाल सा हम जगा देवे, वशिष्ठ जी बोले लाल हम दे दे। अरुंधति बोली अब भाई लाल सा जगा रहे, अपनो उठाओ नाती और पहुंची महलों में। दशरथ जी खड़े थे पर्दा, माता कौशल्या दौड़ी, गुरु माता हमें दे देते ना, हम खिला लाए। अरुंधति ने तने जोर से कही के दशरथ सुन ली, ए कौशल्या हट, हम अपना बच्चा नहीं देंगे तुम्हें, तुम्हारे यहाँ बाल बच्चे हैं नहीं, सो तुम्हें खिलावे को अनुभव नहीं है। और दशरथ जी की तो असुए आ गए, अबे तक तो दुनिया ने मजाक उड़ाओ, आज तो हमारी गुरु माता ही ने मजाक उड़ा दो, एक ही शिकायत तो हम गुरु जी से करें। और ये चौपाई के तुरंत ने पड़ी को का लिखो के एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही, तो गुरु ग्रह तुरत गए महिपाला, और चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुदेव माता जी ने आज बड़ो अपमान कर दो, चौथो पना गो। वशिष्ठ जी ने सोची जग गई लालसा, अब लाल हम दे रहे, तो क्या करे वशिष्ठ जी के धाराऊं धीर, तुम्हें चार पंजाबे को कष्ट है, तो धारा हूं धीर, हुई है सुत चारी, अब चार ही। राजा दशरथ यज्ञ करना पड़ेगा, गुरुजी कितना पैसा लग जाए यज्ञ करो। वशिष्ठ जी बोले हम नहीं कर सके वो यज्ञ, बोले फिर, बोले श्रृंगी ऋषि कर हैं वो यज्ञ,
जी श्रृंगी ऋषि को आए, हिरणी के गर्भ से इनको जन्म भव तो दृष्टांत महासागर में कथा लिखी है। और काशी राज की बिटिया जे को नाव हतो शांता, बस श्रृंगी को ब्याई गई थी, दशरथ ने गोदी नामा लाओ तो यही से जब सखियों ने मजाक करी है जनकपुर में तो ते कही है, ज्वाला प्रसाद जी की बंबई छापा की पुरानी रामायण में कलेवा छेपक पढ़ लियो में कही है कि इनकी एक बेन हतीवा एक बाबा को लेकर भाग गई। हाँ, सखियों ने चिड़ाव है। हमने बुंदेलखंड में बना लो को कि सखियां कह रही हैं, केरी बहने इनकी भाग गई बाबा संग गुइया, बहने इनकी भाग गई बाबा संग गुइया, बहने इनकी भाग गई बाबा संग गुइया, बहने इनकी भाग गई बाबा संग गुइया। उन श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ होने लगा और जैसे ही आहुति गिरी, अग्नि नारायण खीर को कटोरा लेकर प्रकट कर। अब रामायण प्रेमी बहुत ध्यान से सुनिए, अगर तुमने कथा सुनी है तो। दशरथ जी ने खीर बांटी कैसी, काले को रामायण में अर्ध भाग कौशल्या दीन्हा, खीर को आधो हिस्सा करो और कौशल्या जाए। उभय भागे आधे कर लीना, जो एक आधो हिस्सा बचे तो के दो हिस्सा करे, सो चौथा हिस्सा दे दो। क्या कई को चौथा हिस्सा कौन को देने, तो सुमित्रा को, पर नहीं दो। फिर वो चौथे के दो हिस्सा करे और क्या कई और कौशल्या फिर दे दो। सुमित्रा खड़ी की खड़ी रहे। जबकि पहलो ब्याह कौन से भाव दशरथ जी को, सुमित्रा से। सुमित्रा जी आए, पहली ब्याह था। कथा जल्दी जल्दी सुन लीजिए, आनंद रामायण की कथा सुना रहे थे। बात ग्रंथ को ना हम ऐसे बता जाते हैं कि तुम्हें शंका नहीं हुई। एक बार रावण गाँव यमराज के थे, दुष्ट को दुनिया डरा थे। यमराज लग गए स्वागत में, ये नरे बही खा तो पड़ ला। उते लखो धरो तो के दशरथ और कौशल्या का बेटा रावण की मृत्यु का कारण बनेगा। इन्हें वो पन्ना ही पटाला, वो में से ले तो फिर घरे भगया माँ से अंगूर अंगूर लेके आए। वो तो कुछ नहीं, देखो के किताब में वो पेज ही नहीं है। सुगौ ब्रह्मा जी के यमराज बोले, दादा वो रावण आओ तो पन्ना ही पटा लेगा। बोले तुम्हें खबर तो हो मैं का लिखो तो। बोले हाउ, तो बोले तुम दूसरों लिख ले, का दिक्कत है, पटा ले जाने। यहां कौशलेंद्र महाराज ने अपनी बिटिया के स्वयंवर को ढिंडोरा पिटवा दो। राजा इकट्ठे होने लगे और रावण गाओ सो कौशल्या को हरण कर लिया। समुद्र में एक राघव नाम का मक्ष रहता था, रावण का मित्र। एक संदूक में कौशल्या बंद करके धरे आओ। ओ के आओ के जब तक हम नहीं आवे, जब नो वापस न करी को, वरना हम मर जाएंगे। अच्छा रावण ऐसो मरत भी नहीं आ रही, मुश्किल से मरत कल युग को रावण तक, वो तो ठीक। अब एक जगह राम लीला हो रही थी रे, बिल्कुल साची घटना है। आखिरी दिन मरने तो रावण, दिन में महंत जी की और जो रावण बनतों की हो गए जगह चुके हो लड़ाई। अब राम जी खूब बाण मारे, वो रावण मरे ही नहीं, वो गिरे ही नहीं। पहले में माइक नहीं चलते वे, इतने बड़े बड़े लटका देते, ये कहीं भयंकर केच करत तो बोला को माई। अब पर्दा के पीछे ठाड़े महंत जी और रावण को राम जी बाण मारे, वो गिरे ही नहीं।
तो महंत जी सतना तरफ की हती रामायण बा लीला अच्छी बहुत मीठी भाषा लगत माई की। तो महंत जी पर्दा के पीछे हो कह रहे मर जइहा हम मरिहा काई ना रावण मरिहा। अब वो पूरे में सुना पा रहा मर जइहा। रावण कह रहा हम ना मरिहा, हमार पैसा ना दीन रहे, हमार हिसाब ना करिहा, जब तक हमार हिसाब ना करिहा हम ना मारिहा। तो रावण ये सो नहीं मरे दत्ता मुश्किल से मरा था। रावण बोलो हम मर जे, राघव बोलो को खोने दे, चिंता न करो। यहां राजा जुड़ गए, बिटिया घर में नहीं है। तो कौशल्या के पिताजी जा रहे थे मरवे। अब जब बिटिया नैया राजा आ गए, अब का नाक बते हैं। सुमिल गए सुमित्रा के पिताजी, बोले मित्र कहां जा रहे? बोले आत्महत्या करवे। बोले काय? बोले राजा जुड़ गए, बिटिया है नैया, अब का मुंह बताएं राजाओं को। सुमित्रा के पिताजी बोले चिंता न करो, तुम्हारी बिटिया कौन देखो तो है नैया। बोले हाँ। तो बोले हमारी बिटिया ने कार दी सुमित्रा। बाद में फिर अपन ढूंढ भी मित्र का काम में आए बताओ। मित्र जे आए के राग वही जा में राम बसे, और ध्यान वही जो धनी के धरे को, और प्रीत वही जो सदा निभवे, और प्रेम वही जा में दाग जरे को। और सुख में तो मिलेंगे हजारों मन मूरख, पर मित्र वही जो विपत्ति परे को। मित्र वो आए, और आजकल की मित्रता जे नए नए भैया हरे बैठे, इनकी दोस्ती कहने लगे तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पैक तो ले नहीं पा रहे। कछु कछु कहते हैं ने पियो तो हम आओ मरो मो देखो। हम सांगरे ने भाई ना हम मुंह पे लात धर देते तुम्हारी, कुत्तों हाई कुचर देते तुम आओ। काल मरते सो भाई मर जा दारू का। बताओ जगह दोस्त आए तुम्हारे। दो लोगों से दोस्ती खत्म कर दी, यज्ञ की कसम खा के आ जाए। पहली प्याली वारे से, दारूखोर से, जो तुम्हें दो जगह लेवा जान लगे, एक जुआ के फल पे और एक शराब के ठेका पे, समझ लियो तुम वो की आंखों में खटक गए। कहा है वो नहीं चाह रहा हो कि तुम रोटी पे रोटी धर के खाओ। कैसे हम तो बर्बाद हो ही गए, अब तुम्हें और आदत पार दे जे में तुम और बेच बाँच के फ्री हो जाओ। और दूसरों गारी बारे से, आजकल दोस्तों में एक फैशन आ गई, वे गारी दे के बात करने लगे एक दूसरे से। तुम दोस्त आओ रे के कसाई, बताओ। गाली वाले से और प्याली वाले से दोस्ती खत्म कर दो। सुमित्रा निकली माला लेके, और इतने ब्रह्मा जी नकली रावण बन के गए, राघव नाम के मक्ष। कौशल्या को वापस ले आ रहे थे, गली में मिल गए दशरथ जी। ब्रह्मा जी बोले कहां जा रहे? बोले स्वयंवर में। ब्रह्मा जी बोले बिट गया जाए तुम क्या करो, अब तुम जा ही रहे से तुम्हें लिवाए जा। तो दशरथ जी के रथ पे बैठ गए कौशल्या, और जैसे ही दशरथ जी पहुंचे और सुमित्रा ने माला डाल दी। कौशल्या बोली सुमित्रा इनको तो मन ही मन हम अपना पति मान चुके थे, और तुमने शादी कर ली। सुमित्रा बोली दीदी तुम भी कर ली, अपन दो ही जनी रहे अभी। बोले पहली शादी तुम्हारी भाई पटरानी तुम बन। तो सुमित्रा बोली दीदी जैसे क्षत्रिय की वचन का होता है, हम छत्राणी की पिटिया है और हम एक क्षत्रिय की पत्नी है, हम भी वचन दे रहे शादी भली पहले हमारी भाई पर पटरानी तुम बनो। तो कौशल्या ने शादी की। अब ध्यान दियो जा, तो हमने तुम्हें सुना आनंद रामायण में से, अब तुलसी कृत में आओ, एक और प्रमाण लियो कि कौशल्या बड़ी है कि सुमित्रा। घर में जब कोई कुल की पूजा पाठ होते तो घर की जो सबसे सियानी महिला होते
बकरत है। 2 बार कुल पूजा भाई अयोध्या में कौशल्या ने नहीं करी, सुमित्रा ने करी है। आसन पे भली वे बैठक थी संगे, पर पूजा ही नहीं से होती। का से पहली ब्याह था जी आए 2 चौपाई पढ़ियो रामायण की तुलसी कृत पहली के मणिमय विभद भात अतिरूरी और चौके 4 सुमित्रा पूरी। कौशल्या को नाव नहीं है। दूसरो के विविध विधान बाजने बाजे अमंगल साज सुमित्रा साज। इतने भी कौशल्या को नाम नहीं। इसलिए खीर नदई की दशरथ जी ने कहे सुने हुए कि को खीर दाए बाल बच्चों होगा को वो को पता पर गो जो सब तो फिर वो लड़ाई हो जे पहली भी आता हम इसे जब ने खीर दे हैं ने बाल बच्चों हो जे पर तनक दे दई कौशल्या ने तनक दे दई क्या गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जादन ते हरि घर वही आए नित नव मंगल बोध बधाए। जादिन के हरि घर वही आए नित नव मंगल बोध बधाए। जोग लगन जोग कौन सो सत्संग को जोग जब जुड़ जाए। लगन जब भगवान से मिलवे की लगन लग जाए। जोग लगन ग्रह कौन सा जब संतों का अनुग्रह हो जाए। जोग लगन ग्रह बार कौन सा बार सिर्फ इतवार। इतवार माने विश्वास। जिस दिन भगवान पर विश्वास हो गया। तिथि कौन सी जब मन में भजन करने का भाव उठे। जोग लगन ग्रह बार तिथि सबई भय। और गोस्वामी जी ने लिखा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला भय प्रगट कृपाला प्रगट कृपाला प्रगट कृपाला। गोस्वामी जी ने लिखा भय प्रगट कृपाला। दौड़ने लग गई दशरथ जी के महल को। कछु कछु बोले करे पक्की तो कर ले। तुलसीदास जी ने दूसरो माइक में हो अनाउंस कर दो के दीन दयाला और तेज दौड़न लगे। आज बोले पक्के अपने ही राम में आए। तो तुलसीदास जी ने तीसरो शब्द बोल दो के कौशल्या हितकारी। सब अपने अपने घरे लौट गए। बोले काय बोले अपने राम होंगे वे तो अकेले कौशल्या हितकारी। तो सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरो हे क्षणम। भगवान भुज रूप लिए खड़े हैं। बोले माता हम आ गए। कौशल्या जी बोली बुलाओ कोने हतो। भगवान बोले जब तुम सतरूपा हती जब तुमने वरदान न मांगो तो। कौशल्या जी बोली आपको याद बहुत है मन। बोले का तुम्हें खबर है कि हमने तुम्हें बुलाओ तो। अरे राम जी बोले जब तू आए। कौशल्या जी बोली हमने जा कही थी कि चाहूं तुम्हारी समान सुत और तुम आए हमारे बाप बन के। आज तक 5 फुट को बाल बच्चों भाव को वो भी 4-4 हाथ को। सबसे पहले जी 2 हाथ अलग करो। निज आयुध भुज 4 हाथ। भगवान ने 2 हाथ अलग कर। अब ठीक है। कौशल्या जी बोली अब कहा ठीक है तो बड़ो लड़का भाव को के आज नो हल्के। राम जी बोले कितने। कौशल्या बोली हो जा हम बता दें कितने पे रुक जाते। अब राम जी हल्के होत कितने हो गए। ठीक है बोले ठीक है। कौशल्या जी बोली जी कपड़ा अलग करो। राम जी बोले काय। अरे बोले ऐसो तो लगे कि बाल बच्चों भाव है। कपड़ा पहन के बाल बच्चे हो नंग धुड़ंग हो जाओ। अब भगवान नंग धुड़ंग पड़े।
अब ठीक है, कौशल्या जी बोली अब रो। राम जी बोले रो काय खो। कौशल्या जी बोली आदमी जाने के बुढ़ापे में बाल बच्चों भाव भाई गूंगा बेरा भाव रो। राम जी बोले रोवे से का फायदा होते। अरे कौशल्या जी बोली बहुत फायदा, तुम्हारे भक्त रोए सो तुम आ गए, अब तुम रो दे सो तुम्हारे भक्त आ जाए। रो। अब राम जी बोले ऐसे कैसे रोए। अच्छा जैसे रोवे को तरीका रहे थे, एकदम नहीं रो सका था आदमी, जैसे तुम्हारे रोज जो तना एक दूसरे करन लगे हम रोवे की कह रहा है। चलो तुम्हारे रो दियो तना दीक्षित जी रोज जो तना कर रहे हम कर रहे रो, तुम रो दे जजमान ले बे यहाँ सन लगे। प्रधान जी तुम रो तना देखिए ये सो नहीं रो सके आदमी। अब कौशल्या जी कह रही रो, अब ये सो रो पाऊ। अच्छा एक बात और है, आदमी तो रोता ही नहीं है और रो है तो गुम सुम रह जा, फिर वो संबोल तो नहीं बना। तुम देख लियो बिटिया की विदा करके बाप एक तरफ टक जाए, फिर वो बोल है ही नहीं। अच्छा जो परमाटेन के लगा है मन ये रोत जे वो बते आज जे पूरी घर की व्यवस्था बना दे, सबसे ज्यादा रो है। मोड़ी की विदा में देखो तुम जब चले आओ अब पूरी व्यवस्था बना जा, पता है कैसी रो। बिन्ना चली गई तुम तो न पीछे चली जाना, वो मिठिया डलेल तेल भर ले जे बुआ की चप्पल पीछे धरेंगे तो उठा दी को घर खाली होगा बात तो हल्की जिज्जी को देख ले भीतर गई है ना मुंदी भर ले जाए भड़ा उधारी। अच्छा आदमी से कहो को रो और बतियाओ, एक तो वो रो है या रो है तो बतिया नहीं सके, जे रोत भी जात वो बतिया। इन पे भारी कृपा है भगवान की। हाँ जैसे जितने भजन कीर्तन बारे बैठे हो जो तुम्हारे अपन को गा रहे हो अको तारे कंसर हो जाए तो आगे लग जाते बिल्कुल, तो को बीच में बोल दे। इन पे इतनी कृपा जे गाजे हो बतिया। हाँ इनके भजन हो जा तो पूरा बतिया लिया। देखियो तुम कब भजन हो रहा है ढोल की धल्लाई कैया जा घाने श्याम जी तुम कब की आ गई तारे सेने हमारे कहियो ना तुमरी चाय चढ़ा ले गंगे तारे से शक्कर कम ढारी गोरी कई नहीं ऐसा नहीं हुई तो हम झूठी कह रहे हो तो बता दे। अच्छा आदमी तुरंत को तुरंत नहीं रोए, जे एक साल पहले रो ले जोन घटना एक साल बाद घटने जब रो दे। पता है कैसे, जैसे आदमी जाए लड़का देख और मोहल्ला में 2-3 जनों पता लग जाए कि इनके घर से आज कहूं लड़का देख गए। अब गए न करे हैं, अब जे जुरी 5-6 सो के घरे पहुंच गए बैठ गई। कहा दीदी भाई साहब कहाँ गए, बोले एक जगह पर लड़का को पता लगा नाम इतनी कई। अब मोड़ी पर आई हूं, अब घर छूट जिज्जी बैठ गई उताई। अब बेबी रोन लगी हो, जे भी रोन लगी। आधा घंटा रोई जो नो माँ से भाई साहब वापस आ गए। बोले कहा, बोले हम तो तन्हार तक गए थे, हम कहूं नहीं गए। आप बताओ ने आधा घंटा रोला ने मोड़ा देखो ने अब कछु बातचीत भाई नहीं हम गलत कह रहा हूं तुम बताओ, हमारी तो बात गलत करो कि नहीं गलत। कौशल्या जी बोली रो, राम जी खूब रोए। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, वो उन्हें आओ रे। राम जी चुप हो गए। बोले माता हमें तेने रोए कि नहीं आओ। कौशल्या जी ने तुलसीदास जी को बुलाओ। बोले बोला कैसे दाओ तो। बोले हमने पंपलेट गलत चिपकवा दिया क्षेत्र में। कैसे के भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी
यशोदा जी बोली कौशल्या जी बोली पटाओ वे पंपलेट, दूसरे चिपकवाओ। दूसरे पंपलेट में काले खो गाओ, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अकेले कौशल्या को नहीं आए, वे तो सबके आए। दौड़े लग गई राजा दशरथ के महल में, दासी दौड़ के गई, बोले महाराज बधाई, हमारी महारानी कौशल्या ने एक राजकुमार को जन्म दिया। कुबड़ी मंथरा गई, बोले महाराज बधाई, हमारी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। सुमित्रा गई, महाराज हमारी रानी ने डबल राजकुमारों को जन्म दिया। अब तो बधाई बजने लगे। सर्वप्रथम सिजारा के खेड़ापति श्री हनुमान जी महाराज को उनके प्रभु राम के जन्म की मंगल मंगल बधाई हो। हनुमान जी को बधाई देने हैं, राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो। ये यज्ञ नारायण जी को हाथ ने उठायो के घरे लड़ाई हो। राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब सभी यजमानों को, पूरे नगर को, आसपास के भक्तों को, जो जो जहां से आया है सबको राम जन्म की, चारों लल्ला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। एक चीज और है, जो चीज तुम बांटो वो बड़ है, जो नियम है। जो तुम बे हो वो ज्यादा होंगे। तो हमने तुम्हें बधाई दी, हम बधाई बांटा, हमें हर 2-3 दिन में एक बार बधाई बांटने को मौका मिला। तो तुमने बधाई ले लाई, रखे न रख, जब तुम भी बांटो बा बड़ है। तुम्हारे बगल में जो को बैठो, काका मम्मा फूफा जीजा दाऊ दीदी फुगा काकी माई, उनसे हाथ जोड़ के कहो कि तुम्हें भगवान के जन्म की बधाई। हाँ ऐसे दो, इसमें कोई शर्म नहीं है। हाँ अगल बगल वाले को बधाई दो सब जने, कि तुम्हें भगवान करे तुम्हारों को भी ऐसे ही रोज बधाई मिलत रहे, अच्छे कामों की बधाई मिले। यज्ञ नारायण ऐसी कृपा करें सब पे कि जिंदगी में तुम्हारी लड़ाई न हुई, सिर्फ बधाई बधाई मिले। के चार चलनवा सिजारा में बज रहे बधनवा, चार चार प्रकट भय ललनवा, सिजारा में बज रहे बधनवा। क्या साल के हो गए? का करा नहीं बता रहे? अच्छा 76 के, 73 के, दशरथ जी हते 100 के ऊपर के। जब वो 4 लड़का भाई सो नचन लगो डोकरा, तो मैं नहीं लग रहा उतना के हो जा ठाड़ी नहीं ना ने ना चसो कथा बंद करें तेरे, जब तुम्हें बाप को खुशी नहीं, हम का को नर रहे आए। आरती करवा दो तो नचो, नचने पर ना हम तो भाग उतर गए, भाई आरती करके चले। भाई जब तुम्हें खुशी नहीं है दशरथ बनेगी, तो हम का को फ्री में तनक तो मटकने पर दादा आज। नाचने तो पर मोड़ आवा। अरे चार चार प्रगट भय ललनवा, सिजारा में बज रहे बधनवा। चार चार प्रकट भय ललनवा, सिजारा में बज रहे बधनवा। चार चार प्रगट भय ललनवा, सिजारा में बज रहे बधनवा। चार चार प्रकट भय ललनवा, सिजारा में बज रहे बधनवा। बिल्कुल ये मैंने परों को का के है, हमारा जी सो को का के है। ऐसे तुम तो जिंदगी अच्छी जियो, ये मैंने परों को का के है, वो तो को न को का छूने का झुके है। हमारे आज के राजा दशरथ श्री नंद किशोर पटेल जी और श्री सुधीर गौतम जी और सभी कथा यज्ञ के यजमान भगवान को पल्ले में सुलाकर पूजन करें और पालना झुलाएं। हम लोग आनंद लूटेंगे, बधाई गाएंगे तब तक।
है ललन वो सिजारा में बज रहे गगन वो। और सुनो थप्पड़ी बजात रज्जू बुलग्गा होगा चालू नहीं सुनो हो कि अगले जन्म में कोनो और बुलग्गा में ठोका फरो 10